नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 13 के बारे में, अपशिष्ट एवं इनका प्रबंधन। तो इससे शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी सूचना फिर से बता दी जाती है कि अगर आप सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि गणित यानी मैथ भी ऑनलाइन पढ़ाई जाए, आप इस चैनल पर मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 13 है अपशिष्ट एवं इनका प्रबंधन। बहुत ही सिंपल सा लेसन है और बहुत छोटा सा लेसन है। आप आसानी से इसको लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लेसन शुरू करने से पहले जान लें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीजें देखने को और पढ़ने को और समझने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं अपशिष्ट होता क्या है। अपशिष्ट का मतलब आप भाषा में अपन जो कचरा बोलते हैं, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? कचरा। यानी किसी भी प्रक्रम यानी प्रक्रिया के बाद में जो अनुपयोगी पदार्थ बच जाता है, कोई भी प्रक्रम हो, जैसे घर में भी अपन सब्जियां बनाते हैं तो उसके छिलके वगैरह जो अपशिष्ट, घरों में झाड़ू निकालते हैं तो अपशिष्ट, ऐसे ही उद्योगों में जो फालतू काम कचरा कीचड़ वगैरह निकलता है वो सारा क्या क्या है? अपशिष्ट। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट। जो अनुपयोगी पदार्थ, किसी भी प्रक्रम के बाद जो अनुपयोगी पदार्थ बच जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है। कैसे? घरेलू अपशिष्ट होते हैं, जैसे कागज हो गया, कांच, कपड़ा, रसोई अपशिष्ट, रसोई के भी अपशिष्ट होते हैं, वो हो गया। कृषि अपशिष्ट होते हैं, खेती में भी जो अपशिष्ट बचते हैं वो हो गए। औद्योगिक अपशिष्ट, कारखानों में इनमें जो अपशिष्ट बचता है। और खाद्यान्न यानी खोद कर जो निकालते हैं, खाद्यान्न खनन क्रिया के बाद में जो अपशिष्ट बच जाते हैं, तो ये इस प्रकार के अपशिष्ट देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे अब कोई देश आगे विकास कर रहा है, विकासशील देश है, जैसे अपना भारत विकासशील देश है, और भी बहुत सारे देश विकास कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है अपशिष्ट वाली। इसका निवारण कैसे करें और ये क्या इस समस्या से कैसे बच सकते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। अपने को सीख भी देगा इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। तो आगे देखते हैं इसके अंदर अपशिष्टों के प्रकार। अपशिष्टों के प्रकार अनेक प्रकार से, वैसे तो अपशिष्टों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ आपके बुक के हिसाब से बहन दो महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। एक तो है अवस्था के आधार पर और दूसरा है अपघटन क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर देखो, अवस्था कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। तो कुछ अपशिष्ट ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं और कुछ गैस होते हैं। तो देखो, आपको पता ही है जैसे ठोस अपशिष्ट कौन से होते हैं? कागज, रबड़, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, धातु के टुकड़े, ये सभी क्या है? ठोस होते हैं। तो ये ठोस अपशिष्ट हो गया, जो बच जाते हैं यानी अपने काम के नहीं रहते, वो अपशिष्ट, कचरा। उसके बाद है द्रव, जैसे अपन कीचड़ की नालियां वगैरह होती है, ठीक है, सीवरेज वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? द्रव अपशिष्ट हैं। और गैस, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुएं के रूप में होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं से जो निकलती है, CFC फ्रीज के अंदर और इनके अंदर गैस पाई जाती है, तो ये सारी क्या है? ये भी नुकसान पहुंचाती है, तो ये क्या होगी? गैस के रूप में अपशिष्ट। उसके बाद है अपघटन क्रिया के आधार पर। अपघटन की क्रिया के आधार पर, अपघटन मतलब क्या वो वापस पर्यावरण में मिल जाते हैं, वापस अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं या नहीं मिलते, काफी सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं। तो उसके आधार पर एक होता है जैव निम्नीकरणीय और एक अजैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं? जिनका सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं और वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है। जो ऐसे आपने जो कागज वगैरह ये होते हैं, ये सारे के सारे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, ये तो क्या होते हैं? अगर आप जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कुछ दिनों बाद में वो अपघटित हो जाएंगे, वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नहीं मिलते, इसका मतलब सूक्ष्म जीव उनका अपघटन नहीं कर पाते। जो कौन कौन से हैं? अपन उदाहरण के लिए देखो, जैसे प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक को आप देखो काफी सालों तक अगर मिट्टी के अंदर गाड़ भी देंगे तो वैसा का वैसा पड़े रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाए। तो ये हो गया प्लास्टिक। ऐसे ही धातु के टुकड़े होते हैं, काफी सालों तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ये काफी कुछ समस्या बनी हुई है। ज्यादा समस्या तो जैव अनिम्नीकरणीय से हो रही है, क्योंकि उनका अपघटन नहीं होता है, वापस मिट्टी में नहीं मिलते हैं। इनको जलाने से, अगर जलाओगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा, मिट्टी में गाड़ दोगे तो मिट्टी को नुकसान होगा। तो इस तरह से इनका काफी नुकसान होता है। अब देख लेते हैं जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय क्या है इसकी परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं जैव निम्नीकरणीय की परिभाषा। तो देखो, वे अपशिष्ट जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं, वो यानी वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे कृषि अपशिष्ट, यानी कृषि का जो भी कचरा घास फूस बचता है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। कागज हो गया, जंतु मल हो गया जैसे गोबर वगैरह, और कपास, ये कपास के टुकड़े जैसे हॉस्पिटल से होता है, रुई वगैरह ये जो बचती है, पट्टियां वगैरह के टुकड़े बचते हैं, वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऐसे अपशिष्टों को कहते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और दूसरा प्रकार है जैव अनिम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। इसके अंदर क्या होता है, वे अपशिष्ट जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते, सूक्ष्म जीव उनका अपघटन ही नहीं कर पाते, वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, धातु, ये क्या है, काफी हजारों, आपको प्लास्टिक के अंदर जमीन के अंदर गाड़ के रख दोगे तो काफी सालों तक ये जमीन के अंदर वैसा का वैसा पड़े रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इनका अपघटन जल्दी से होता ही नहीं है। तो ये क्या है, वे अपशिष्ट हैं जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते। तो ये दो प्रकार और थे अपघटन के आधार पर। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरह याद कर ले, पेपर में काफी बार पूछा जाता है। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके बाद अपन देखते हैं अपशिष्टों के स्रोत, यानी कौन से स्रोतों से अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे अपशिष्ट निकलते हैं। तो सबसे पहला है घरेलू अपशिष्ट, घरेलू स्रोत, यानी अपने घरों से भी अपशिष्ट कई तरह से निकलते हैं। यानी जो अपशिष्ट अपने घरों से निकलते हैं उन्हें घरेलू अपशिष्ट कहते हैं। जैसे देखो, कौन कौन सा, रसोई का कचरा, ठीक है, फल सब्जियों के छिलके, कागज के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन आदि, ये कौन से हैं, अपने घरों से निकलने वाले अपशिष्ट हैं। तो इनको कहते हैं घरेलू अपशिष्ट। दूसरा है नगर पालिका अपशिष्ट। नगर पालिका मतलब कौन से होते हैं, इसमें कौन से आते हैं, शहर के जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे जो नालियों वगैरह का अपशिष्ट हो गया, ठीक है, जो कचरा वगैरह सुबह इकट्ठा किया जाता है, आपको पता है ये स्वच्छ भारत अभियान में जो कचरा इकट्ठा करते हैं वो, और भवन निर्माण, सड़क निर्माण, इनके लिए जो पहले पुरानी सड़कें वगैरह, जो पुराने मकान है उनको तोड़ते हैं, तो ये सारा का सारा कचरा किस में आता है, नगर पालिका में। तो इसमें देखो नगर में पाए जाने वाले सभी अपशिष्ट आते हैं। इसमें कौन कौन से, सामुदायिक अपशिष्ट। सामुदायिक अपशिष्ट मतलब जो अगर मान लो कोई बड़ा सम्मेलन वगैरह होता है तो उनसे जो कचरे निकलते हैं, मल मूत्र, नालियां वगैरह, सीवरेज वगैरह हैं, विभिन्न स्थानों पर एकत्रित गंदगी, अपन देखते हैं जगह जगह कूड़े के करकट लगा देते हैं, कहीं बाजारों में, सड़कों पर, मोहल्लों में, इनमें ये तो हो गया। उसके बाद है मृत जानवर, जो पशु या जानवर मर जाते हैं वो भी क्या है, अपशिष्ट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद भवन तोड़ने पर अपशिष्ट, यानी कोई मकान तोड़ते हैं, पुराना हो गया है उसको तोड़ते हैं तो अपशिष्ट निकलता है। सड़क पुरानी होगी तो उसको उखाड़ते हैं तो अपशिष्ट निकलता है। मान लो कोई पुरानी बिल्डिंगें थी सार्वजनिक, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ये जो उनको नई बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग तोड़ते हैं तो उनसे जो अपशिष्ट निकलते हैं वो कौन से होते हैं, नगर पालिका अपशिष्ट। उसके बाद है उद्योग एवं खनन कार्य, यानी उद्योग कारखानों से, इनसे, और खनन कार्य, यानी जो खनन का कार्य होता है, जमीन से खोद कर जो कुछ चीजें निकालते हैं, जैसे अपन बात करते हैं सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, जमीन से अंदर से निकलते हैं। तो इनको निकालने में भी अपशिष्ट क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो वो अपशिष्ट कहलाते हैं उद्योग एवं खनन। जैसे धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, अनेक विषैले व ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, तेलीय पदार्थ, अम्लीय और क्षारीय पदार्थ, राख, ये सारे के सारे उद्योगों से अपन देखते हैं धुआं निकलता है, विषैला धुआं होता है। अनेक तरह के रासायन भी निकलते हैं, बहुत सारी दवाइयां वगैरह जो फैक्ट्रियां होती हैं उनसे क्या होते हैं, बहुत सारे रसायन भी निकलते हैं। राख बचती है, उनको कहीं जलाते हैं, कहीं तो राख बचती है। उसके बाद में कुछ तेलीय पदार्थ भी निकलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, जैसे सरसों का और मूंगफली का इनका प्लांट होता है तो वहां तेलीय पदार्थ भी अपशिष्ट के रूप में बचते हैं। तो ये सारे क्या हो गए। इसके बाद जो खनन कार्य होता है, यानी जमीन से खोद कर जो चीजें निकालते हैं, बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर से अपन तत्व देखते हैं, बहुत सारे जमीन के अंदर से निकलते हैं। तो उनको शुद्ध करने के बाद में जो अशुद्धियां बच जाती हैं, जैसे लोहा है वो शुद्ध थोड़ी मिलता है जमीन के अंदर से, उनको निकालने के बाद में शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध करने के बाद जो अशुद्धियां, जो कचरा बच गया था वो अपशिष्ट में आ गया, तो वो खनन कार्य में। उसके बाद कृषि में, यानी खेती करने में जो काम में चीज लेती है, जैसे मान लो गेहूं की खेती की, तो अपने को तो गेहूं का बीज चाहिए, बाकी सारा क्या है, कचरा है। हालांकि गेहूं का जो भूसा होता है वो गाय वगैरह, पशु वगैरह खा लेते हैं, लेकिन बाकी कई फसलें ऐसी भी होती हैं जिनका भूसा वगैरह गाय खाती नहीं है, तो वो भी क्या है, अपने लिए अपशिष्ट हो गया। या कुछ मान लो चारा वगैरह रखा हुआ था, ऊपर से बरसात होगी तो वो सड़ने से खराब हो जाता है, तो वो भी क्या हो गया, अपशिष्ट हो गया।
तो इसके अंदर आते हैं, देखो भूसा, घास फूस, पत्तियां, खरपतवार, डंठल। डंठल मतलब क्या होता है, जैसे अपन किसी पौधे का ऊपर वाला भाग तो काट देते हैं, बीच में जो तना बच जाता है, ठीक है, वो डंठल हो गया। गोबर वगैरह खेती के साथ में क्या किया जाता है, पशुपालन, तो गोबर भी क्या होता है वहां अपशिष्ट के रूप में। खरपतवार वगैरह क्या होते हैं, जैसे मान लो गेहूं की खेती कर रहे हैं और उसके गेहूं की खेती में अपन देखते हैं बहुत सारे दूसरे पौधे भी अपने आप उग जाते हैं, जो कचरे के रूप में अपन जिसे कचरा कहते हैं, तो उसको ही बोलते हैं खरपतवार। उसके बाद है चिकित्सा अपशिष्ट। चिकित्सा मतलब अस्पतालों से निकलने वाला कचरा इसके अंदर आता है। अस्पतालों से अपन देखते हैं बहुत सारे कचरा निकलते हैं, जैसे एक बार इंजेक्शन लगा दिया तो वो खराब हो गया, इंजेक्शन हो गया, सुई हो गई, ग्लूकोज की बोतलें हो गई, रुई पट्टी होगी, जो खोल देते हैं एक बार किसी के मान लो किया, फिर वापस हटा दिया तो ये हो गया। मांस के टुकड़े होते हैं, जैसे कहीं कोई अंग खराब हो जाता है या कहीं मांस का टुकड़ा अपने को काटना पड़ जाता है चोट लगने पर, तो वो टुकड़े हो गए। खराब ब्लड हो गया, रक्त हो गया, तो ये सारे के सारे अपशिष्ट किस में आते हैं, चिकित्सा में। चिकित्सा में देखो दोनों तरह के अपशिष्ट मिलते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, जो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें तो कौन कौन से, पट्टियां हो गई, रक्त हो गया और मांस के टुकड़े हो गए, ये तो क्या है, जैव निम्नीकरणीय, जो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। कुछ अजैव निम्नीकरणीय भी है, जैसे देखो कांच, प्लास्टिक, ये बोतल, सिरिंज, ये सारे क्या हैं, अजैव निम्नीकरणीय, जो वापस मिट्टी में मिलते नहीं है। तो ये हैं अपशिष्ट जिनसे प्राप्त होते हैं, उनके बारे में किन किन स्रोतों से अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। तो मुख्य ये 4 है, 5 प्रकार है, आप इसको अच्छी तरह देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं अपशिष्ट से होने वाले नुकसान या दुष्प्रभाव। ये जो अपशिष्ट होते हैं इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, ताकि इनका निवारण करें। तो पहले देख लेते हैं इनसे क्या क्या नुकसान या इसके दुष्प्रभाव। तो देखो, अपशिष्ट पदार्थों में एकत्रित होने का पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर अधिक हानिकारक होता है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए क्या है, अधिक हानिकारक है अपशिष्ट एकत्रित करना, ठीक है। इसके दुष्प्रभाव क्या है, निम्न है। देखो, किसी भी स्थान पर बड़ा अपशिष्ट वहां का सौंदर्य खराब कर सकता है। देखो, अपने को सौंदर्य की बात करें तो स्वच्छता की बात करें, अगर किसी शहर में बहुत ज्यादा गंदगी है तो अपन क्या कहेंगे, ये गैर शहरी गंदा है, ऐसा बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर उसका सौंदर्य कौन खराब कर रहा है, ये अपशिष्ट खराब कर देते हैं। जहां जहां कूड़े के बार बार ढेर लगे होते हैं तो ये क्या करते हैं, उनका सौंदर्य खराब कर देते हैं। कूड़ा करकट के सड़ने से अनेक प्रकार की गैस तथा दुर्गंध फैलने से वातावरण दूषित होता है। कूड़ा करकट देखते हैं, बाहर कचरा डाल देते हैं, वो क्या होता है, बरसात आती है या गंदा पानी के मिलने से वो सड़ने लग जाता है। और सड़ने से आपको पता है कई तरह की गैसें भी निकलती है, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है, ऐसी गैसें निकलती हैं। उसके अलावा वहां पर मच्छर वगैरह फैलते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां, मलेरिया जैसे फैलती हैं। उसके बाद है अपशिष्ट पदार्थ जिसमें मल जल डिटर्जेंट मिश्रित होते हैं। अपन मल जल यानी अपना अपशिष्ट सीवर लाइन वगैरह का, और कुछ डिटर्जेंट यानी अपने कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट जो पाउडर काम में लेते हैं, जिसको अपन सर्फ बोलते हैं, वो काम में लेते हैं। वो पानी में घोलकर जब वो धीरे धीरे रिसा होता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है तो जमीन वाले, भूमि के अंदर वाले पानी को भी क्या कर देता है, दूषित कर देता है, उसको भी खराब कर देता है। उसके बाद है रासायनिक मिश्रण जल एवं गंदगी रिसाव द्वारा भूमिगत जल में पहुंचकर उसको भी दूषित कर देती है। उसके बाद है अपशिष्टों को समुद्र में डालने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ जाता है। अगर अपन इस अपशिष्टों को समुद्र में ले जाके डाल दें तो समुद्र के अंदर भी तो जीव जंतु रहते हैं, उनका भी तो क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो जाएगा, कई जीव मर जाएंगे, बाकी उनके ऊपर निर्भर रहते हैं वो भी ऐसे मर जाएंगे, तो उनका पारिस्थितिकी सारा तंत्र खराब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, तो उनका संतुलन बना रहता है। अगर एक भी जीव अगर नष्ट हो जाता है तो दूसरा उसके ऊपर निर्भर था तो वो भी कैसे जी पाएगा, तो इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद है औद्योगिक अपशिष्टों से भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाती है। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है, कई तरह के कीचड़ वगैरह अपन देखते हैं वहां पर निकलता है, तो वो क्या होता है, रिको इंडस्ट्री एरिया होता है, वहां पे आसपास अपन देखेंगे तो बहुत सारे तरह का कचरा निकलता है। तो वो कचरा मिट्टी में डालने से मिट्टी की उर्वरकता मतलब उपजाऊपन उसका कम हो जाता है, जिससे फसल वगैरह खेती करना क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, फसलें वगैरह कम उत्पन्न होती है वहां पे। और इससे और भी कई बीमारियां भी होती है, जैसे उनसे धुआं वगैरह निकलता है, रासायन निकलते हैं जो जिनसे टीबी हो सकता है, हैजा, मलेरिया, मोतीजरा, पेचिस,
पीलिया, आंखों के रोग, ये रोग भी हो सकते हैं। ये औद्योगिक से होने वाले, आपसे पूछ सकते हैं औद्योगिक अपशिष्ट से होने वाले रोगों के नाम लिखिए, तो आप इनको लिख दें, टीबी, हैजा, मलेरिया, ये जो नाम है वो लिख दें। उसके बाद है नगरों में जहां अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होता है। अपन देखते हैं नगरों में यानी शहरों में क्या होता है, जहां पर कचरा एकत्रित होता है वहां पर क्या है, सामान्य गंदी बस्तियों का भी विस्तार हो रहा है। कुछ लोग देखते हैं गंदगी के अंदर रहते हैं, उस गंदगी के अंदर से ही वो कचरा ढूंढ के और ऐसे करते हैं, जीवन यापन ही ऐसे अपने गंदगी के अंदर ढाल लेते हैं, तो वो ऐसी बस्तियों का विस्तार होता है। इसके बाद अगला जो नुकसान है, हानिकारक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। आपको बताया था चीजों के सड़ने से और इनसे क्या होता है, हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, देखो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सी, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, ये ग्रीन हाउस गैस है। सीएफसी मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन भी कहते हैं जिसे। मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसी भी जगह चीजों के सड़ने से मीथेन गैस तो बनती ही है। उसके बाद अगला देखते हैं, देखो प्लास्टिक के लंबे समय तक उपयोग करने से रुधिर में थैलेटस नामक एक थैलेटस की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लगातार प्लास्टिक के उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तन, उसके अंदर खाना बनाने से क्या होता है, रुधिर के अंदर यानी अपने रक्त के अंदर थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें क्या होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके पेट के अंदर शिशु के जो विकास होता है वो रुक जाता है, यानी जो अंदर बच्चा होता है पेट के अंदर उसका सही तरह से पूर्ण तरह से विकास नहीं हो पाता। उसके बाद है अगला, प्लास्टिक बनाने में एक यौगिक प्रयुक्त होता है तत्व है बिस्फेनॉल। ये शरीर में मधुमेह और लीवर एंजाइम को क्या कर देता है, असंतुलित कर देता है। बिस्फेनॉल क्या करता है, शरीर में लीवर और मधुमेह को असंतुलित कर देता है, जिससे अपने को मधुमेह मतलब शुगर वगैरह ऐसी बीमारियां या लीवर की कोई बीमारी हो सकती है। उसके बाद प्लास्टिक की थैलियां जानवरों द्वारा खा लेते हैं। कई बार अपन देखते हैं अपन सब्जी वगैरह छिलके वगैरह डालकर बाहर फेंक देते हैं, जिसके अंदर वो क्या होते हैं, पशु या जानवर उसको खा लेते हैं, तो उसके पेट में जाकर आंतों में फंस जाती है। आंतों में फंसने से उसकी कई बार मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को, क्योंकि उनसे पशु वगैरह जैसे गाय वगैरह खा लेते हैं तो उनसे उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थे इसके दुष्प्रभाव, अपशिष्ट के दुष्प्रभाव या इससे होने वाले नुकसान। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये था इसका पहला पार्ट। अगले पार्ट में तो छोटा सा चैप्टर है, तो अगले पार्ट में इसको समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको कोई सलाह या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।